क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अलग सा बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि सर करे कैसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। मतलब ये कह रहा है कि जो इसके जीरोज है वो मतलब इसके जीरोज के डबल है, मतलब इसके जीरोज इसके जीरो के डबल है। तो सबसे पहले इसके जीरोज निकाल लेते हैं। ठीक है, और देखना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके जीरोज कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने अभी बताया था पुरानी वीडियो में, इसमें फिर बता देता हूँ कि इस 3 की इस 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 2 इंटू 3 मतलब क्या आएगा 6, है ना। अब 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो देखो ध्यान से, इसके फैक्टर 2 फैक्टर होंगे। एक बच्चा कहेगा कि सर 6 इंटू 1 ले लूँ और एक बच्चा कहेगा कि सर 2 इंटू 3 ले लूँ। दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 6 इंटू 1 से भी और 2 इंटू 3 से। हमें कौन से फैक्टर लेने हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। तो आप बताओ कौन से फैक्टर लेंगे, बताओ आप लोग कौन से फैक्टर लेंगे इसके और कैसे लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो 2 और 3 ले रहा हूँ, तो 2 और 3 से देखो तो ये क्या हो जाएगा मेरा फैक्टर, ध्यान से देखो 2x स्क्वायर। अब देखो कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर मैं तो 2 और 3 लूँगा, तो 2 और 3 से 6 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। और कोई कहेगा कि 6 इंटू 1 लूँगा, तो कौन से होंगे, तो इसमें ये फैक्टर होंगे 6 इंटू 1। ध्यान से देखना, तो ये क्या आएगा 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। आया समझ में, क्यों, हमें क्या आएगा, प्रोडक्ट करने पे 6 और सम करने पे 5 लाना है, वो भी आ रहा है। तो सर आपने यही फैक्टर क्यों लिए, ये इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। ध्यान से देख लेना, आई बात समझ में। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ये सर 2 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक साथ इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो 2x प्लस 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इधर से क्या लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 0 माइनस 1, मतलब 2x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/2। और यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, मतलब x इज इक्वल टू 3, है ना। अब इसको नाम दे देते हैं हम, इस x को बोल दिया मैंने अल्फा और इस x को बोल दिया बीटा, मतलब इस वाली इक्वेशन के मेरे अल्फा बीटा पता चले गए। अब अगली वाली इक्वेशन को क्या कह रहा है कि जो इसके जीरोज हैं वो इसके डबल हैं, तो हमें इसको लिख लेते हैं कैपिटल। तो मतलब ये रहा, इसको अल्फा 1 और एक काम करते हैं अल्फा 2 लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मतलब सेकेंड इक्वेशन के जीरोज। तो अल्फा 1 क्या होंगे जी, अल्फा 1 जो होगा वो 2 टाइम ऑफ अल्फा 2 होगा, और उसी तरीके से बीटा 2 क्या होगा, ये जी भी 2 टाइम ऑफ बीटा 1 होगा। क्यों, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। तो यहाँ से अल्फा 1 क्या आ जाएगा मेरा, अल्फा 1 इक्वल टू 2 इंटू अल्फा 2। अल्फा 2 कितना था, माइनस का 1/2। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कट गया, मतलब अल्फा 1 मेरा कितना आ गया -1। और यहाँ से इसी तरीके से बीटा 2 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ क्या है 3, 2 टाइम ऑफ 3, तो मतलब बीटा 2 कितना आ गया मेरा 6। अब मुझे ये अल्फा और बीटा आ गए, अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, मतलब क्या लेंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, वो अल्फा 1 थोड़ी ना यार, ये 2 था ना, ये 2, ये 1 होगा, या इसको 1 कर लो क्योंकि हम फर्स्ट वाले के निकाल रहे हैं ना, 1 कर लो, ये 1। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -1 प्लस 6 इंटू एक्स
प्लस अल्फा बीटा, तो -1 इंटू 6, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से बचेगा 5x और यहाँ से क्या आएगा -6 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेट इक्वेशन क्या आ गई मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। यही तो वो इक्वेशन है जिसके जीरोस उसके डबल हैं। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसी इक्वेशन की उससे कंपैरिजन कर देंगे, कौन सी जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, मतलब कौन सी जो हमें पी और क्यू निकालना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसकी कंपैरिजन किससे, उससे, तो यहाँ पे 0 ना लिख के क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q, मतलब इसकी ही कंपैरिजन, तो यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही उस फॉर्म में दी हुई है, मतलब p और q। तो अब कंपैरिजन कर लो, देखो तो इस p की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो p इक्वल टू -5, और उसी तरीके से q की जगह क्या लिखा हुआ है, q इक्वल टू -6। आया समझ में। तो ये इसका सॉल्यूशन था, बहुत ही प्यारा, बहुत दमदार और थोड़ा बिल्कुल अलग से हटके क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली हम लोग करते नहीं है, क्योंकि बुक में इस तरह के क्वेश्चन मेंशन नहीं है, और टेक्स्ट बुक में भी देखो तो बहुत कम इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्यारा बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब केस बेस में भी पूछ लेगा इसको, इसका ग्राफ पूछ लेगा, दो वैल्यू कैसे भी पूछ लेगा, ग्राफ पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि कितनी जगह कट कर रहा है, रियल रूट्स है कि कैसे रूट्स हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना, क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन के साथ ये सॉल्यूशन लिखना, और जितनी मैंने बीच में बातें बताई है उन सबको भी लिख लेना। क्यों लिख लेना, ताकि एक एग्जाम के समय आपको आइडिया मिल जाए। अब आपके पास गिनती का समय बचा हुआ है, लिमिटेड समय है, तो जैसे आप पेज पलटोगे तो सामने क्वेश्चन रहेगा और उसका सॉल्यूशन रहेगा, तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं 11 क्वेश्चन करा चुका हूँ। सारे वीडियो को देखना और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना।